बड़ा सियासी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जिस विधायकों को टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, वही अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर दावा ठोकने विधानसभा पहुंच गए हैं। रीताब्रत बनर्जी 59 विधायकों के समर्थन का दावा लेकर स्पीकर के दरबार में पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि बंगाल में विपक्ष का असली चेहरा आखिर कौन होगा। सियासत के गलियारों में चर्चा है, ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी को सीधी राजनीतिक चुनौती भी है। अब गेंद स्पीकर के पाले में है और नजरें उनके फैसले पर टिकी हैं। साइन अभी एकदम स्पष्ट है क्योंकि सुबह से हम लोग जो तस्वीर देख रहे हैं कि ऋतुब्रत बनर्जी अंदर घुसने से पहले उनका जो लेटर जिसपे वो दावा कर रहे हैं कि 59 विधायकों का साइन उसमें मौजूद है, अगर वो लेके वो स्पीकर के पास पहुंचते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका बनना सिर्फ समय की अंतर है। अभी यही चीज देखना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अगर ऋतुब्रत बनर्जी बनते हैं, फिर तृणमूल का और जो लोग बाकी है अभी तक, अगर 59 सिग्नेचर्स ही अगर हम पकड़ के चले तो बाकी भी जो लोग हैं वो लोग भी अगर इस तरफ आते हैं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूटने वाली है? टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा किया कि ममता से नाराज टीएमसी के 50 विधायकों की मीटिंग हुई है। ये सारे विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और खुद को असली टीएमसी बताएंगे। साथ ही ये लोग पार्टी सिंबल पर भी दावा करेंगे। प्रेस में बोला ये कि ऋतुब्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुब्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। तो बंगाल में टीएमसी की हार एक तरफ है और इस हार से भी बड़ा संकट ममता बनर्जी के लिए ये कि कहीं पूरी की पूरी पार्टी ही हाथ से ना निकल जाए। जो मौजूदा हालात हैं वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। टीएमसी विधायकों की सीक्रेट मीटिंग की भी खबर सामने आ चुकी है। सवाल है कि क्या पक रहा है टीएमसी के भाग्यों के बीच। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता ताकती रह जाए और पूरी पार्टी उनके हाथ से फिसल जाए, जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ, जहां पार्टी में टूट नहीं हुई बल्कि पूरी की पूरी पार्टी हाथ से निकल गई और खुद उद्धव और शरद पवार के सामने राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न आकर खड़ा हो गया। ममता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पर बंगाल बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे का पलटवार किया है। देखिए, ये सरासर बेबुनियाद बात है और जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने विधायक हैं 207 आज सदन के अंदर है, ये संख्या बहुत पर्याप्त है सरकार को चलाने के लिए। बीजेपी का कहना है कि उसके पास प्रचंड बहुमत है जो सरकार चलाने के लिए पर्याप्त है और बीजेपी का टीएमसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। हालांकि बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजा रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए, जिसमें से 2 को पार्टी से निष्कासित कर दिया, यानी विधायकों की संख्या घटकर अब 78 रह गई है। 78 विधायकों में 2/3 विधायक एक साथ मूव ऑन करते हैं, यानी पार्टी से बाहर निकलते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और 2/3 का ये आंकड़ा बनता है 52 का, यानी 52 विधायक एक साथ पार्टी से बाहर निकल जाए तो वो न सिर्फ पार्टी तोड़ेंगे बल्कि खुद को असली टीएमसी होने का दावा भी कर सकते हैं। ममता ने पिछले दिनों जो मीटिंग बुलाई थी जिसमें 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, अगर ये 60 विधायक वाकई पार्टी से नाराज हैं तो इनमें से 52 वाली संख्या बनती है तो ममता के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।